वेद ने आज्ञा दी है कि अपनी पत्नी के अतिरिक्त भूल कर भी किसी नारी के ऊपर दृष्टि मत डालना, ये वेद की आज्ञा है। इसे सीत ही चीत ही कही प्रभु बात, सीत ही चीत कही प्रभु बात, सीत ही चीत कही प्रभु बात, अहई कुमार मोर लघु भ्रत, अहई कुमार मोर लघु भ्रत, अहई कुमार। कितने हीरो के चारों अक्षर यही मिले, इतने हैंडसम कि बूढ़ी राक्षसी मोहित हो गई, इतने एजुकेटेड कि तुरंत वासना को देखा तो उपासना की शरण में चले गए, सीता जी की ओर निहारा, इतने रेगुलर कि समय की पहचान कर ली उन्होंने, और इतने ओबीडियंट कि वेद की आज्ञा है कि किसी नारी पर, जिस दिन गृहस्थ अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी नारी पर दृष्टि डालेगा उसी दिन उसका सर्वनाश होगा, विधाता रोक नहीं सकता उसको। इसलिए इसे राम जी ही हीरो हैं और सब लोग जीरो, और कोई हीरो हो नहीं सकता, सब लोग जीरो, हीरो है केवल हमारे राम, बस। चारों अक्षर। शूर्पणखा विदेशी समझ गई ये आतंकवादिनी महिला है। लक्ष्मण से कहा काटो इसके नाक कान, जो कुछ होगा होगा, दो दंड इसको। इसको पता चलना चाहिए कि भारतीय चरित्रवान भारतीय युवक से छेड़छाड़ करके क्या परिणाम मिल सकता है। और लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा नहीं, नाक कान काटकर शूर्पणखा के हाथ में भी रख दिया, ले जा, दे दे रावण को, ले जा। तुम समझ के बैठी हो। शूर्पणखा खरदूषण के पास आती है। खरदूषण 14 सहस्त्र सेना के साथ भगवान पर आक्रमण कर रहे हैं। देखा भगवान राम के सौंदर्य को खरदूषण ने, हरि राम, कहा इतनी सुंदरता, ऐसी सुंदरता हमने कभी देखी नहीं। कहते किसे सुंदरता? जिसको देखकर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध हो जाए, वही तो ब्यूटी है। दैट इज ब्यूटी इन व्हिच पीपल रिमेंबर देयर ड्यूटी। वही ब्यूटी है जहां व्यक्ति अपनी ड्यूटी को रिमेंबर कर लेता है, स्मरण करता है। राम जी को देखकर खरदूषण ने कहा, हा हा हा, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। भले बहन को कुरूप कर दिया हो, पर इतने सुंदर बालक वध के योग्य नहीं है। खरदूषण के साथ युद्ध हो रहा है। करी उपाय रिपु मारे, छिन्मह कृपा निधान। एक क्षण में भगवान राम ने, क्या बात करते, एक क्षण में भगवान राम ने सारे शत्रुओं को मार डाला। देवता प्रसन्न हुए, चारों ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। राष्ट्रमंगल भगवान राम की जय हो। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, जब रघुनाथ समर रिपु जीते,
सीता ही लई आए, तब लक्ष्मण सीता ही लई आए, तब लक्ष्मण सीता ही लई आए। प्रभु पद परत हर्षि हिय लाए, जब रघुनाथ समर रिपुजी। जब रघुनाथ जी ने, कितनी सुंदर झांकी है यहाँ की। जब रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, सुरनर मुनि सबके भय बीते। अब इतना सुंदर जब ग्रंथ है तो मैं क्यों दूसरी बात करें? हमसे लोग कहते गुरु जी दूसरी बात आप नहीं करते, कोई दृष्टांत नहीं सुन रहा। मैंने कहा देखो, जिनके पास अंदर नहीं होता वो बाहर दौड़ते हैं। भाई समय तो काटना है 3 घंटे का, तो कुछ न कुछ चुटकुला चाहिए। या तो उनसे चुटकुला सुनिए, तो शेर शायरी कव्वाली सुनिए, पर मुझे कोई आवश्यकता नहीं। मैं बार बार कहता हूं, मुझे श्रोताओं को देखकर कथा नहीं कहनी है। सबसे बड़े श्रोता हनुमान जी, उन्हीं को देखकर कथा कहनी है। श्रोताओं को हंसाने के लिए निरर्थक फूहड़, गंदे गंदे शेर शायरी कव्वाली फिल्मी गीत मुझे नहीं सुनाना, कोई आवश्यकता नहीं। मेरी राम कथा शुद्ध गंगा होगी, गटर से नहीं मिलाई जा सकेगी, कभी भी नहीं। राम कथा गंगा को मैं गटर से नहीं मिलने दूंगा। ये हरिद्वार की गंगा होगी, बल्कि हरिद्वार की नहीं बल्कि गंगोत्री वाली चकाचक सुंदरतम दूषण मुक्त गंगा होगी ये। आज देखिए, जब रघुनाथ जी ने युद्ध में जीत लिया शत्रुओं को, तब लक्ष्मण जी सीता जी के लिए आए गुफा से। लक्ष्मण जी राघव जी के चरणों में पड़ रहे हैं और हर्ष हिल आए। और सीता जी ने रघुनाथ जी को प्रसन्न होकर हृदय से लगा लिया। बभू हृष्टा वैदेही भरतारम परिशस्वजे। शूर्पणखा रावण के पास आई, धुआं देख कर दूषण केरा। रावण ने कहा क्या बात है? शूर्पणखा लगी वर्णन करने। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलने आए। समझ परी महुन कर करनी रहित निशाचर करी धरी। रावण ने कहा रे मूर्ख, पुरुष सूक्त सुनाने आई है, ये बता नाक कान किसने काटी? शूर्पणखा ने कहा क्या करूं, इतनी सुंदर हैं। लगता है शूर्पणखा के एक इंट्यूशन है। शूर्पणखा के मन एक उद्देश्य है, इतने पर भी नाक कान काटने पर भी मुझे स्वीकार लेते तो मैं इनकी सुंदरता को निहारती हुई नकटी रहकर भी रह लेती, कोई बात नहीं। इतना ही मूर्ख हमारे प्रभु पर मोहित है। क्या सुंदर सौंदर्य है, भारतीय युवक है ना, भारतीय युवक है। ये बिगड़ा हुआ लड़का नहीं है, अनुशासित है, चमाचम, चेहरे पर चमक है उसका। यार क्या बात करते हैं आप। ये तो राजे भी देखे, राजे भी देखे, अरे महाराज भी देखे, अरे राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा।
क्या पहन रखा है? कोई सुंदर सुंदर कोई सुंदर घड़ी उड़ी पहन रखी क्या राम जी ने भी आज बेचारे ने? कि कोई फेयर लवली जैसे पाउडर से लगा रखे हैं क्या राम जी ने? क्या सुंदर कोई कटिंग करवाई है बाल की? कोई अच्छे कपड़े पहन लिए विदेशी भड़कीले भड़कीले 10-10 हजार वाले? कपड़े के नाम पर पहनी है पेड़ की छाल। आहा, कपड़े के नाम पर इस व्यक्ति ने पहनी है पेड़ की छाल। आभूषण के नाम पर इनके पास है केवल 2-4 फूल, और कटिंग नहीं कराई है उन्होंने। बट बरगद के वृक्ष के दूध से लपेटी हुई पीली पीली जटा। सुंदरता कपड़े से नहीं बढ़ा करती, सुंदरता कपड़े से नहीं बढ़ा करती। सौंदर्य व्यक्ति का निखरता है चरित्र से, तेज से, ब्रह्मचर्य से, व्यक्तित्व से। आज सोचिए, विदेशी महिला के छक्के छूट गए। खरदूषण ने भी कहा इतनी सुंदरता हमने कहीं नहीं देखी। हाथ से धनुष बाण गिर गए, ये है हैंडसम, जिन्हें देखकर राक्षस भी हैंडसम कर गया। रावण ने निर्णय लिया, ठीक है मैं जाता हूं हरण करने के लिए सीता का। राम जी ने सीता जी से कह दिया, तुम पावक महक रेहु निवास, तुम पावक महक रेहु निवास, तुम पावक महक रेहु निवास, जब लगी करऊं निशाचर नास, जब लगी जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक आप अग्नि में रहे। प्रणाम। आहा, ये है पत्नी, ये वाइफ नहीं है। कल हम कह रहे थे ना वाइफ माने, कल हमने बताया था वाइफ क्या है। वाइफ तो बस वही एक एक अक्षर पर देख लो। W माने वंडरफुल, I माने इंस्ट्रूमेंट, W वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, F माने फन, E माने एंजॉयमेंट। ये तो वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, एंजॉय के लिए एक सुंदर सा साधन है। और पत्नी हमारी क्या है? पतनात्रयते, जो पतन से पत्नी को, पति को बचा लेती है। पतिर्नुम यज्ञ संयोगे, जो पति के यज्ञ में पति के कंधे से कंधे मिलाकर चलती है, उसे पत्नी कहते हैं। राम जी का यज्ञ है। प्रभु ने कहा, सीते आप अग्नि में रही। बताइए, कोई पति किसी पत्नी से कहे तुम अग्नि में चले जाओ, कोई जाएगा? क्यों? राम जी ने कहा, शास्त्र कहते हैं जब राष्ट्र पर संकट आए तो राजरानी को पुरोहित के पास रहना चाहिए। इस समय मेरे राष्ट्र पर संकट आ गया है। मेरा राष्ट्र आतंकवादियों के चंगुल में चला गया है। इससे सबसे बड़े पुरोहित हैं अग्निमीले पुरोहितम। आप इन्हीं के पास रह लीजिए। पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, आप सबसे बड़े ससुर आपके अग्नि हैं, आप यहीं रह लीजिए। तुम पावक महकर हो निवासा। क्यों रह लूं? हनुमान जी लंका जलाने जा रहे हैं, और अग्नि जो है ना, ये शूद्र प्रकृति का है। कहीं हनुमान जी की पूंछ को जला न दे।
आप जब अग्नि में रहेंगी तो जब हनुमान जी लंका जलाएंगे तो आप अग्नि को मना करेंगे कि हे अग्नि सब कुछ जलाना, पर हमारे हनुमान बेटे की पूंछ का एक रोआ भी मत जलाना, इसलिए अग्नि में रह लीजिए। इस जारा नगर निमिषे कमाही एक विभीषण कर घृणाई। पूरी लंका जली पर हनुमान जी की पूंछ का एक रोआ भी नहीं जला। क्यों? तुम पावक मह करहु, तुम पावक मह करहु, जब लगी करहु निराकर, जब लगी अग्नि में रह लीजिए। सीता जी ने अपनी परछाई रखी और उसी परछाई में वेदवती का आवेश आया। निज प्रतिबिंब राखत है सीता। लक्ष्मण जी भी यह मर्म नहीं जान सके। रावण मारीच के पास सब लोग आज स्वभाव से अन्वय कर रहे हैं राम जी के, सब 63 बनते जा रहे हैं। रामचरण 6-3। मारीच ने बहुत समझाया रावण को। रावण नहीं माना तो मारीच ने कहा ठीक है, मरना तो है ही है। रावण के पास रहूंगा तो भी मरूंगा, राघव के पास जाऊंगा तो भी मरूंगा। रावणादपि मर्तव्यम मर्तव्यम राघवादपि उभयोर यदि मर्तव्यम, यदि दोनों स्थानों पर मरने तो बरम रामो न रावण है, तब तो राघव के हाथ मरू तो ही ठीक है, रावण नहीं। मारीच स्वर्ण मृग बन रहा है। देखिए स्वर्ण मृग बन रहा है। सीता जी ने देख करके कह दिया कि इसका वध करके प्रभु आप ले आइए। यहां हमको 2 बातें कहनी। देखिए एक व्यवहार की बात यहां कही जा रही कि जब भी भारतीय नारी अपने पति से अनावश्यक मांग कर देती है, जब भी भारतीय नारी पति से आवश्यकता से अधिक अपेक्षा करती है, तब उसकी वही दुर्दशा हो जाती जो माया की सीता की हो गई। यदि माया की सीता जी ने सोने की मृग की छाल न मांगी होती तो ये दुर्दशा उनकी न होती। आज भी देखिए, मान लीजिए किसी का पति 10,000 रुपया पाता है और उसकी पत्नी ने 10,000 की साड़ी ही मांग ली, तो क्या करेगा? मूल वेतन से तो पत्नी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती, तो निश्चित है वो गलत पाप करके वो धन कमाएगा। और मैं मानता हूं कि जो भी नंबर 2 का धन कमाया जा रहा है उसमें कमाने वाले की पत्नी का ही हाथ है 99%। यदि घरवाली कह दे कि मैं नमक रोटी खा लूंगी पर घर में गलत धन नहीं आने दूंगी, तब पति पाप कर ही नहीं सकता। पाप करवा रहे हैं आजकल के बच्चे और उनकी माताएं, क्योंकि तो पहले से अपने पिता को पापा कह रहे हैं। पापा पापो पापा, बहुवचन के पाप पहले कह चुके। गलत मार्ग से धन कमा के लाओ, दो हमें मोबाइल, दो हमें इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, और स्वयं कमा के जरा देखो पैसा कितने कष्ट से आता, तब पता चलेगा। कैसा खर्च कर लोगे तब भोगोगे। इसलिए आज सीता जी ने
अपेक्षा, अरे राम जी स्वयं वनवास में हैं, सोने का मुकुट जब बेचारे छोड़ के ही आए हैं वही, तो क्या करोगे आप सोने के मृग की छाला भाई। और राम जी जानते हैं कि लीला हो रही, इनका हरण होना है, इसी बहाने भारतीय नारियों की शिक्षा लेने कि भाई देखो, अपने पति से उतना ही मांगो जितना कि ठीक ठीक ईमानदारी से कमा कर तुम्हें दे सके, ऐसा कुछ न मांगो जिससे उसे पाप करना पड़े। श्री राम मारीच के पीछे दौड़ते हैं, मारीच को मारा और मारीच ने लक्ष्मण जी का पहले नाम लिया कपट करके, फिर राम कहा। और माया की सीता जी का हरण होना था। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा जाओ, आपके भ्राता संकट में है, जाहु बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण जी ने कहा क्या बात करती हैं आप, जिनके भ्रुकुटी के टेढ़े होने मात्र से सृष्टि का लय हो जाए, क्या वे स्वप्न में संकट में पड़ेंगे। पर सीता जी ने मरम वचन बोला, मरम वचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। आज का पाठ गलत है, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, गलत है ये। क्या मरम वचन बोला सीता जी ने, कौन मरम वचन बोली सीता जी। अरे वही मरम वचन सीता जी ने कह दिया, हरि प्रेरित। यहां हरि प्रेरित शब्द सीता जी के लिए है। जब हरि प्रेरित सीता मरम वचन बोली, तब हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। भगवान राम ने कहा सीता जी से कह दीजिए, पूरी बात बता दीजिए। तब सीता जी ने लक्ष्मण से कहा क्या कर रहे हो। अरे भाई, मैं तुम्हारी भाभी मां नहीं हूं, तुम्हारी भाभी मां अग्नि में चली गई हैं, मैं उनकी परछाई में वेदवती हूं। यदि तुम नहीं जाओगे तो रावण मेरा हरण नहीं कर सकेगा, और मेरे हरण के बिना राक्षसों का मरण नहीं होगा, क्योंकि मैं काली हूं। जब काली जाएगी तभी रावण का मरण होगा। जब तक मैं लंका में नहीं जाऊंगी तब तक रावण का मरण नहीं होगा। काल रात निश्चर कुल केरी। और यदि रावण का मरण नहीं होगा तो तुम्हारे आगमन का फल क्या। क्या कचौड़ी खाने के लिए तुम अयोध्या में आए हो, क्यों आए हो बताओ। अरे तुम राक्षसों का वध करने के लिए आए हो। तब लक्ष्मण जी की बुद्धि डिगी, डोली अपने संकल्प से कि ठीक है। और चहु दिश रेख, चहु दिश रेख खचाई अहिसा। चहु दिश रेख खचाई अहिसा। बारही बार नाई पद शीसा। बारही बार नाई पद शीसा। वन दिश देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ राम
चहुदिस रेख खचाई अहिंसा, अपने धनुष से चारों ओर रेखा खींची और कहा माता जी, जब तक आप इस धनुष की रेखा के भीतर रहेंगी तब तक कोई भी आपको छू तक नहीं सकेगा माता जी, और जब आप इस रेखा को लांघ जाइएगा तब हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। इसे देखिए, सीता जी रेखा लगी तभी न रावण ने हरण किया। यहां सीता जी संकेत कर रही हैं कि हमारी वैदिक परंपरा यही लक्ष्मण रेखा है। जब भी भारतीय महिला अपनी भारतीय संस्कृति की लक्ष्मण रेखा को लांघ जाएगी तब उसकी वही दुर्दशा होगी जो सीता जी की हो गई। इसलिए बहनों, प्रयास कीजिए लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न हो जाए। आपके लिए वेद रूप लक्ष्मण ने एक मर्यादा की रेखा खींच रखी है। आज का बहनों का पहनावा ही देखकर बड़ा खेद होता है। बहुत कष्ट हो रहा, क्या कहा जाए। डर लगता है आजकल। पूरा का पूरा असभ्य वातावरण, आप अन्यथा न लें। वस्त्र क्यों नाम मात्र का रह गया आजकल, और बस लक्ष्मण जी के जाने पर रावण सन्यासी के वेश में उपस्थित, नकली सन्यासी बनकर बाएं हाथ में लाठी लिए, उसी में कमंडलू लटकाए हुए है, जूता पहने हुए बढ़िया, करा भिक्षा दीजिए। सीता जी ने रेखा के भीतर से कहा नहीं 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 नहीं, मैं बधी हुई भिक्षा नहीं लेना चाहता। आ गई रेखा के बाहर। रेखा के बाहर आते ही रावण जानता है कि कुछ भी करूं सीता जी भारत के अतिरिक्त कहीं नहीं जाएंगी। इनके हरण करने के लिए एक ही उपाय है, वो पूरा वहां के मिट्टी का खंड उखाड़ लिया उसने, अर्थात भारत की माटी के खंड पर ही सीता जी विराजेंगी। रथ में रखा लेकर चल दिया। सीता जी गुहार लगा रहे, कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि वहां कोई भारतीय मूल का नहीं है। देवता भी स्वर्ग में हैं, स्वर्ग के हैं, पर भारत में जन्मे नहीं है देवता। अतः देवताओं को भी देखिए, जो भारत में नहीं जन्मा होगा उसे भारतीय संस्कृति की पीड़ा हो ही नहीं सकती। जो भारत में नहीं जन्मा हो, क्या जाने भारत की माटी का क्या गुण है। देवता भारत में नहीं जन्मे हैं, परंतु देवता चुप हैं। एक भारतीय पक्षी के शरीर में स्वाभिमान दौड़ा, उसकी धमनियों में खून का संचार हुआ। उबला राष्ट्र प्रेम, ललकारा जटायु जी ने, सीते पुत्र कर सा, हे सीते आप बिल्कुल मत डरें, मैं राक्षस का नाश करूंगा। रे दुष्ट ठाड़ किन होई, ललकारा जटायु जी ने, तुम नहीं जानते हो मेरे रहते सीता जी का कैसा हरण। आक्रमण किया, जटायु ने मूर्छित कर दिया रावण को। अंत में रावण ने तलवार निकालकर जटायु के पंखे काट दिए। काट
काटे सि पंख पराख गधरनी, काटे सि पंख पराख गधरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी, अद्भुत करनी, सुमिरी राम। जटायु, सोचिए एक पक्षी ने कितना बड़ा परित्याग किया अपना। भीष्म के सामने द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा है, भीष्म कुछ नहीं बोल पाए। जबकि भीष्म यदि चाहते तो दुर्योधन ऐसी गलती न करता, पर भीष्म इतना बड़ा अन्याय देखते रहे, कुछ भी नहीं बोला। और यहां एक सामान्य सा बेचारा पक्षी, वृद्ध पक्षी और रावण जैसा दुर्दांत, परंतु राष्ट्र प्रेम था। जटायु जी ने कहा, जब तक जीवित रहूंगा यदि मैं विरोध नहीं करता हूं तो इतिहास मुझे क्षमा नहीं करेगा। भले भारत माता की मर्यादा की रक्षा के लिए मर जाऊं, पर विरोध करूंगा। और किया, और भगवान ने फल भी दिया। मित्रों देखिए, दोनों घायल हैं। आप देखेंगे रामायण के जटायु भी घायल हो रहे हैं, महाभारत के भीष्म भी घायल हो रहे हैं, परंतु अंतर देखेंगे आप, महाभारत के भीष्म बाण की सैया पर तलफला रहे हैं, और रामायण के जटायु धनुर्बाणधारी पृथ्वी की पुत्री के पति श्री निर्वाणदायक प्रभु श्री राम की गोद की सैया पर मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है! अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक बाण की सैया पर है, एक निर्वाण की सैया पर। एक पृथ्वी पर तलफला रहा है, एक पृथ्वी की पुत्री के पति की पतित पावन गोद में मुस्कुरा रहा है। क्या बात है! जटायु कितने अच्छे हैं। राघव गीध बोध करीन हो, जटायु की धूरी जटान सुझारी। जटायु जी मुस्कुराने लगे। प्रभु ने कहा, पिताजी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जटायु ने कहा, अपने भाग्य को देखकर। क्यों? बोले, प्रभु जब मेरे पिताजी के कहने पर ब्रह्मा जी ने मेरा नाम रखा जटायु, तो मैंने सोचा इसे रख दिया होगा, पर प्रभु आज अंतिम समय में मुझे इस नाम का अर्थ समझ में आ रहा है। हे राघवेंद्र सरकार, जब आप मेरी खून से सनी हुई धूल को, मेरे शरीर की धूल को अपनी जटाओं से झाड़ रहे हैं, तब मैं जटायु शब्द का अर्थ समझ पा रहा हूं। जटायु माने राम से जटायाम आयु यस्य स जटायु, राम जी की जटा में जिसका आयु छिपा है वो है जटायु सरकार। आज धन्य है जटा धन आयु, आपकी जटा में मेरा आयु छिपा है सरकार। अरे मेरा भाग्य तो देखो, जो कौशल्या जी की गोद में बैठता था, दशरथ की गोद में झलके पुलकेंद्र पर गोद लिए, जो दशरथ के गोद में खेलता है,
वह आज मुझ जटायु को गोद में लिए हुए हैं। जो सारे संसार का बाप है वो मुझे बाप कह रहा है। इतना बड़ा मेरा सौभाग्य देखिए। धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम। राम कहा तनु राखहु ताता। अरे मुख मुस्काई कही तही बात। पिताजी शरीर रख लीजिए। जटायु को हंसी आ गई। जटायु को हंसी आ गई। राम कहा तनु राखहु ताता। राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को रख लीजिए। जटायु ने कहा, सरकार जब आप अपना धर्म निभा रहे हैं तो मैं भी अपना धर्म निभाऊंगा। सरकार आपके जीवन में दो पिता मिले। सरकार आपने एक क्षत्रिय को पिता बनाया, एक पक्षी को पिता बनाया। तो जब दशरथ पुत्र के वियोग में प्राण छोड़े महाराज, तो मैं भी मर्यादा का पालन करूंगा। दशरथ जी ने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ा और हे राघव, अब आज मैं भी अब पुत्र वधू के वियोग में प्राण छोड़ूंगा। सरकार मैं सीता जी को नहीं बचा सका। सरकार मैं पुत्र वधू के वियोग में प्राण छोड़ूंगा। अब मुझे मरने दीजिए दीनबंधु। पिताजी, प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। नहीं सरकार, आप रोए नहीं। हे आयुष्मान, हे आयुष्मान, यामोषधिमिवायुष्मन्नन्वेषसि बनाद् बनम् सा देवी मम च प्राणा रावणेनो भयं हृतम्। हे आयुष्मान, पिताजी, प्रभु कहते हैं पिताजी आपकी इच्छाओं का पालन करूंगा। मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं राघवेंद्र। एक ही इच्छा रह गई है। प्रत्येक पिता चाहता है कि उसका श्राद्ध ठीक से हो जाए। हे प्रभु, आप मेरा श्राद्ध कर दीजिएगा। करूंगा। श्राद्ध दो होते हैं प्रभु। एक 13 श्राद्ध होता है 13 दिनों वाला, एक वर्षी श्राद्ध होता है वर्ष वाला। 13 श्राद्ध में प्रभु ब्राह्मणों का भोजन होता है और वर्षी श्राद्ध में कुटुंब का। तो 13 श्राद्ध में तो ब्राह्मणों को फल खिला दीजिएगा, परंतु जब मेरा वर्षी श्राद्ध आप करेंगे तो मेरे परिवार को खिलाना पड़ेगा। और मेरा परिवार गीधों का परिवार मांसाहारी होता है सरकार। एक मेरी प्रार्थना है, आप मेरे परिवार को मांसाहार ही खिलाइएगा, पर जैसी मांस मैं कहूं मेरी प्रार्थना है 1 वर्ष का समय आपको दे रहा हूं सरकार। 1 वर्ष का आपको समय है। यदि आप मेरे सच्चे बेटे हैं सरकार, यदि मेरा आपका संबंध नाटकीय नहीं है, तो एक मेरी प्रार्थना स्मरण कर लीजिए। रावण ने अपनी जिन नीच भुजाओं से मेरी प्यारी प्यारी पुत्र वधू सीता जी का केस पकड़ा है, मेरे वार्षिक श्राद्ध में रावण की उन्हीं भुजाओं को काट काट कर उन्हीं के मांस से मेरे कुटुंब को भोजन करा दीजिएगा।
अविरल भक्ति मांगी बर गीत गयो हरिधाम। अविरल भक्ति मांग कर जटायु जी चले गए। प्रभु ने ताकि क्रिया यथोचित निज कर की नहीं राम। प्रभु ने उनकी श्राद्ध क्रिया की, कबंध को मारा। एक भिल्ल जात की महिला कर्नाटक में, कर्नाटक क्षेत्र में प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हैं। गुरु जी ने कहा है कि तुम्हारी कुटिया में राघव जी आएंगे। प्रतिदिन 2 दोने बनाती हैं राम लक्ष्मण के लिए, और प्रत्येक वृक्ष का फल चाख लेती हैं। जिस वृक्ष का फल मीठा होता है उसको दोने में रख लेती हैं, जिसका मीठा नहीं होता उसको छोड़ देती हैं। हाथ धोने का उन्हें समय नहीं मिल रहा है, जूठे हाथ तो है ही हैं, परंतु भगवान के प्रेम में इतनी मग्न हैं कि उनकी वो शरीर से ऊपर उठ गई हैं, अतः यहां उनका जूठा नहीं, कुछ नहीं। ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा। शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। कितने सुंदर। आज सरवर काठे शबरी बैठी, रटे छे राम नो नाम, रटे छे राम नो नाम, रटे छे राम नो नाम। शरवर काठी शबरी बैठी, रटे छे राम नो नाम, रटे छे राम नो नाम। एक दिन आवशे स्वामी हमारा, एक दिन आवशे स्वामी हमारा, अंतर ना आराम, अंतर ना आराम। ओ बड़लानी नीचे झोपड़ी नी, बड़लानी नीचे झोपड़ी नी, मात पिता नाही बांधवहीनी, मात पिता नाही बांधवहीनी। एकली एकली दिवस गुमावे, एकली एकली दिवस गुमावे। गांडी कहे छे गांडी कहे छे रटे छे राम नाम। ताहि दे गति
भाए रटे छे राम नाम, रटे छे राम नाम, रटे छे राम। सरोवर काठे शबरी बैठी, पंपासर के तट पर बैठी बैठी राम जी का नाम स्मरण कर रही है। इतनी बड़ी प्रतीक्षा किसी ने नहीं की। सायंकाल तक प्रतीक्षा करती हैं, जब नहीं प्रभु आते तो आंसुओं से फल धो करके खा लेती हैं। आ गए प्रभु, आ गए। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहयानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाए। प्रभु प्रेम की सहित कंदमूल फल सुरस दिए राम कहयानी। गोस्वामी जी ने दोनों पक्षों की रक्षा की। सुंदर कंदमूल फल दिया, और पद्म पुराण की बात माननी हो तो खाए सुरस कंदमूल फल, चखे वाले चख चक्कर कंदमूल फल भगवान को दिया। और भगवान ने बार बार बखान बखान करके, वाह क्या सुंदर स्वाद। नवधा भक्ति का उपदेश सुना। भगवान ने कहा, अपनी बहू जी को आपने देखा है, जनक सुता के शुद्ध भामिनी, जानहु कहूं करिवर गामिनी। शबरी जी ने कहा, मैंने तो नहीं देखा, आप पंपा की ओर जाएं और मैं जाके मिल लेती हूं। सीता जी अग्नि में रह रही मैं जानती हूं, तज जोग पावक देह। कहा, मैं भी वहीं जा रही हूं, बहू रानी से मिल लूंगी, चिंता की बात नहीं है। संत कहते हैं, ब्याहन की नो सपन हो, ब्याहन की नो सपन हो। बच्चे वाह वाह, ये तीनों वृद्धा चकाचक त्रिमुनि व्याकरणम। ब्याहन की हो सपन हो, पति दर्शन नहीं की। शबरी जी ने विवाह नहीं किया है, सपने में भी पति के दर्शन नहीं किए, फिर भी शबरी पुत्रवती भई और प्रभु गोदी भरी दी। फिर भी शबरी पुत्रवती भई और प्रभु गोदी भरी दी। आज शबरी ने राम जी को पुत्र माना। कभी कभी संसार के लोग कितनी बड़ी मूर्खता करते हैं, और हमारी बात नहीं मानते तो भोगते हैं। हमने एक अपने मित्र को समझाया था, मैंने कहा यदि तुम्हारे पास पुत्र नहीं तो राम जी को पुत्र मान लो। नहीं माना तो आज देख रहा हूं चकाचक हो रहा, आनंद हो रहा, भोग रहे हैं। अरे अपने बेटे तो जूते मारी रहे, दूसरों के बेटे कब तक नहीं मारेंगे यार। कितना मनुष्य को भ्रम हो गया है। अरे यदि बेटा मानना ही है तो रघुनाथ जी को बेटा मान के देखो। शबरी जी ने रघुनाथ जी को बेटा माना और सबरी पुत्रवती भई
और प्रभु गोदी भर दी। प्रभु ने गोदी भर दिया। अपने बच्चों का पालन करते करते रिटायर्ड हो जाते, चेहरे पर झुर्री आ जाती धूमकेतु। बाथरूम में सिगरेट सुलगाते रहते हैं, और पैसा मिले और पैसा मिले और पैसा। अरे कितना पैसा लेगा? बेटे भतीजे सब 10 जूते लगाएंगे बुढ़ाई में, नमो राघवाय। पर हमारी बात कौन सुनता है? क्या ममत्व है व्यक्ति का। माने भगवान छूट जाए पर बेटे भतीजे नहीं छूट जा रे। भगवान विश्वासघात नहीं करेंगे यार, ये तो करेंगे। अब करते करते मर जाओगे, नरक भी जाओगे, कोई लाभ भी नहीं होगा। सबरी पुत्रवती भई प्रभु गोदी भरी दी। अब प्रभु आए, प्रभु आ रहे हैं, और पंपा सरोवर पर नारद जी मिलते हैं। और नारद जी महाराज से प्रभु ने सत्संग किया। अब चलिए किष्किंधा कांड की ओर, और यहीं से हनुमान जी के चरित्र का आनंद लेते हैं। आनंद लेते सुंदर कांड का। आज समय की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चकाचक। भगवान श्री राम आगे चले, आगे चले, अरे बहुरी रघुराया। देखिए, आज हनुमान जी ने यहां 5 प्रश्न किए। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाथा, सहतज सह बनया प्रभाता, की तुम तीन देव मन को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भमहि, भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। हनुमान जी महाराज ने भगवान से 5 प्रश्न किए। को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप श्यामल गौर शरीर वाले कौन हैं? कमन हेतु विचरहु बन स्वामी, आप किस कारण से यहां भ्रमण कर रहे हैं वन में? कि तुम 3 देव महको, क्या आप तीनों देवताओं में कोई हैं? नर नारायण की तुम दो, क्या आप नर नारायण हैं? चौथा प्रश्न है। कि तुम अखिल भुवन पति, क्या आप अखिल भुवनों के पति महाविष्णु नारायण के भी नारायण हैं? ये 5 प्रश्न हनुमान जी ने राम जी से किए। क्यों 5 प्रश्न किए? क्यों 5 प्रश्न किए? वास्तव में आज हनुमान जी ने राम जी को अपना पंचमुख दिखाया। 5 मुखों से हनुमान जी ने प्रश्न किए। हनुमान जी के पास 5 मुख हैं, ध्यान रखिए। हनुमान जी का जो पहला मुख है बड़ा बढ़िया है।
पहला मुख उनका बराह मुख है, सुअर का मुख बराह मुख है, दूसरा गरुण मुख है, तीसरा हयग्रीव मुख है, घोड़े का मुख, चौथा नरसिंह मुख है, आधा मनुष्य का आधा सिंह का, और पांचवा बानर मुख है। तो 5 मुखों से भगवान से हनुमान जी 5 बातें कह रहे हैं। बराह मुख से प्रश्न करके हनुमान जी ने कहा, प्रभु चिंता न करें, जैसे हिरण्याक्ष के द्वारा चुराई हुई पृथ्वी को, हिरण्याक्ष के द्वारा चुराई हुई पृथ्वी को जैसे बराहावतार भगवान ढूंढ कर ले आए थे, उसी प्रकार पृथ्वी पुत्री को ढूंढकर मैं आपका पता लगा दूंगा, चिंता मत करिए। और गरुण मुख से हनुमान जी ने कहा, प्रभु जैसे गरुण बहुत जल्दी कहीं भी चले जाते हैं, उसी प्रकार एक छलांग में मैं 100 योजन सागर को पार कर लूंगा, चिंता मत करिए। तीसरा हयग्रीव मुख, जैसे हयग्रीव जी ने खोई हुई वेद की श्रुति का पता लगा लिया था कोने में से, उसी प्रकार रावण किसी भी कोने में सीता जी को रखे होगा तो मैं आपको पता लगा कर बता दूंगा। ये तीसरा मुख हयग्रीव मुख। चौथा नरसिंह मुख, जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया था, उसी प्रकार आपके विरोधी राक्षसों को फाड़ कर फेंक दूंगा मैं, चिंता मत करिए। और पांचवा बानर मुख, प्रभु बानर मुख, बानर मुख नारद जी ने कहा था बंदर आपकी सहायता करेगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। जैसे बानर को अपने घर की चिंता नहीं होती, उसी प्रकार मैं अपने घर की चिंता नहीं करूंगा। जैसे बानर को मदारी नचाता रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु आप जैसे नचाएंगे मैं वैसे नाचता रहूंगा, आपकी इच्छा का विरोध नहीं करूंगा। ये है राम कथा। विचित्र आनंद हो रहा है। हनुमान जी महाराज के प्रश्न का उत्तर राम जी दे रहे हैं, पर खंडन करके। उन्होंने कहा क्षत्रिय रूप, कहा नहीं, क्षत्रिय रूप नहीं, कोस